जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एडूवर्स बाय मिस मैथ। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में तो ऑल ओवर देखिए मैंने ट्राई की है कि ईच एंड एवरी यूनिट को जो है ना एज अ ओवरव्यू हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं। इट्स मीन कि जिन स्टूडेंट्स ने देखें इसको प्रैक्टिस नहीं भी किया, कुछ ना कुछ आपका जो है ना वो पार्ट जो है कवर हो जाएगा। कुछ आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप उस यूनिट में लाइक यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट से कोई एक यूनिट जो है उसको इंशाल्लाह यहाँ पे मैं कवर करूँगी। तो आपने एग्जांपल्स को लाजमी देखना है, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट क्लियर होता है उसके अकॉर्डिंग डन करें आप, ठीक है। आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस से ही अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको एफर्ट तो फिर करनी ही पड़ती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास इक्वेशंस है। इक्वेशंस का आपको मैंने बेसिकली जो है जी इसकी तो मैंने प्रॉपर देखें आपको डेफिनेशन बताई है। इक्वेशन क्या होती है? एक ये देखें, एक ऐसी स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूड हैं, प्लस माइनस का साइन भी इंक्लूड होता है, इक्वल का साइन भी इंक्लूड होता है एंड ऑल्सो कांस्टेंट टर्म भी हमें शो होती हैं। इट्स मीन ये एक प्रॉपर क्या है, ये इक्वेशन है। इसी चीज़ को अगर हम लिख देते हैं 2y² ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये जो आता है सिंबल इट्स मीन ये इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये रफली ही इसको चेक कर लेते हैं जहाँ कोई एग्जांपल आते हैं। अच्छा एक रूल आपको मैंने शेयर किया था क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये रूल्स जो होते हैं ये बेसिकली मैथ्स के प्रॉपर रूल्स हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि आपकी जो मीन्स के टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया ना, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जिस भी वे में आपको देखें आप मैथ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, आपके लिए जो चीज़ ईजी हो रही है आपने बेसिकली ना उसको फॉलो अप कर देना है। ठीक है, रूल मैंने क्या चीज़ बताई थी, जिस जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 में है 2x - 3 = 7। मैंने आपको यहाँ पे ये मेंशन किया था कि वेरिएबल क्या है, x है, हमने इसको फाइंड करना होता है। किसी भी वेरिएबल को आपने फाइंड करना है, इट्स मीन कि उसको आपने एक सिंगल टर्म कर देना है। सिंगल टर्म का मतलब है कि ना इसके साथ जो अटैच है -3 वो, या मतलब लेफ्ट साइड में ये कुछ भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक टर्म अटैच है 2x, ये भी शो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को ही हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या रूल हमने मेंशन किए थे, -3 है, अदर साइड शिफ्ट करेंगे तो वो 7 + 3 डन हो जाएगा। 2x है, नेक्स्ट स्टेप में करना है। मैं आपको बस अभी रफली ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसको अगर डन करना है, 2 यूनिट जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप उसको कंप्लीटली डिटेल के साथ जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन 2x है, 2 और x इट्स मीन कि ये मल्टीपल में है। मल्टीपल में जो वैल्यू होती है अदर साइड में जाके उसकी ऑपोजिट टर्म, वो क्या होती है, वो डिवीजन है। ठीक है, तो x विच इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी एक आंसर होगा उसके साथ यहाँ पे 2 डिवाइड में शो हो जाएगा। अच्छा जी, देखें पेज नंबर 48 पे ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं ना। जहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी, इट्स मीन कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स भी हैं। मेथड तो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने मेंशन किया, बट यहाँ पे ये जो है ना डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, उसकी ये जो कंडीशन इन्होंने 1 2 3 मेंशन की है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इसको लाजमी जो है ना इसको लर्न कर लेना है। इक्वल होंगे तो उसके रूट्स क्या होते हैं, सोल्यूशन सेट होता है, या सोल्यूशन आप कह दें, आंसर जो होते हैं वो रूट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा अब मेथड्स क्या हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि हम फ्रंट स्क्रीन में अभी हमें शो हो रहा है, एक्स इक्वल है, मतलब जो देखिए आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। वेरिएबल अगर एक्स वाला है देन आप एक्स इक्वल टू समथिंग फॉर्मूला लिखते हैं। वेरिएबल अगर हमारे पास y है, इट्स मीन कि y इक्वल है -b प्लस माइनस के रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a। कंप्लीट आपने यहाँ पे ना टर्म को डन करना होता है। सेकेंड आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसका भी एक डिटेल के साथ मैंने पूरा प्रॉपर आपको बताया हुआ कि किस तरह से इस मेथड को हम सॉल्व करते हैं। टेबल्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन डन करते हैं, और लास्ट में क्या है, टू फैक्टर्स आ जाते हैं। उन टू फैक्टर से हमने आंसर्स को अपने डन करना होता है। थर्ड इसका मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ईच एंड एवरी इसकी ये यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने डन की हुई है। ये लास्ट में टू फैक्टर्स हैं, x+3 और x-1। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं और ये सिंपली आपने उसको शफल करके राइट साइड में मूव करके इस तरह से आपने आंसर फाइंड कर देने हैं। ठीक है, मेथड्स हैं, ओवरव्यू है, जस्ट इतनी डिटेल इसमें मेंशन नहीं करूँगी। जो चीज़ें देखने वाली हैं, लर्न करने वाली, उनको आपने डन कर देना है।
इनइक्वालिटीज़ आ जाती है। इनइक्वालिटी में आपको बता दिया था सिंबल कौन सा हम यूज़ करते हैं। इंटरवल नोटेशन है, ये आ जाते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इंटरवल क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। इट मीन कि मैं आपको कह देती हूँ कि आपके पास जो सेट है वो 1 से 10, उसमें जो वैल्यूज हैं 1 टू 10 है, ठीक है। तो वो क्या है, एक इंटरवल है। इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल उसकी वैल्यू क्या है, वो 10 है। तो बाउंड्री है, इंटरवल है, उसी में ही हमने वैल्यूज को अपनाना जो है वो डन कर देना इस तरह से, ठीक है। तो ये तो एज डेफिनेशन में आ जाता है ना, पॉइंट्स को क्लियर करने में बेसिक पॉइंट अगर आप डन करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी वो एग्जांपल्स होंगी और सेल्फ असेसमेंट होंगी, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस को भी डन करें एंड ऑल्सो पास पेपर्स को भी सॉल्व करें, ठीक है। पास पेपर्स में मीन्स की मेजोरिटी यही होता है कि लास्ट 5 ईयर में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं भी होता क्वेश्चन तो इट मीन कि उसी यूनिट में से ना कोई एक सेपरेट क्वेश्चन जो है वो डन हो रहा है। यहाँ पे इन टाइप के जो क्वेश्चन हैं लाइक एग्जाम्पल नंबर 9 में है, रूल आपको पता है किस तरह से करना है, ठीक है। ये 2x माइनस 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू 7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मेंशन है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 में, ये जो है 2x माइनस 5, आपको पता है कि यहाँ से आपने इसको फिनिश करना है। -5 को शिफ्ट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, तो अदर साइड में जाके वो +5 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से इसको जो हमने डन करना है। जी नेक्स्ट है पेज नंबर 54 में सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ हैं। सेम वही मेथड है, वही चीज़ें हैं। सेकंड डिग्री जब आएगी आपको पता है कि यहाँ पे आपने उसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर, मोस्टली जो है हम यूज़ करते हैं फार्मूला क्वाड्रेटिक वाला यूज़ करते हैं या फिर फैक्टर्स की हेल्प से जो है इनको सॉल्व कर देते हैं। और ये ग्राफिंग जो है इनइक्वालिटी जब आती है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको इस ग्राफ में जो है वो प्लॉट करना है। ये ग्राफ बेसिकली एक नंबर लाइन जैसे वो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये वैसे वाला ग्राफ है, ठीक है। उसको हाईलाइट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये इट्स मीन कि ये ऑलवेज क्या है वो पॉजिटिव रहती है। -3 की एब्सोल्यूट टर्म जो है वो ऑलवेज उसका एक आंसर जो है वो +3 यहाँ पे जो है वो डन हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो क्या है, एक ऑलवेज एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो इसको सॉल्व प्रॉपर्टीज हैं ये, आप देखें इतनी चीज़ें अब आपको एक दफ़ा देख लें, गो थ्रू कर लें, ठीक है। और बाकी जो है इसको सॉल्व करने का मेथड देख लें। x+2 एब्सोल्यूट टर्म जो है हमारे पास, x+2 एब्सोल्यूट टर्म या वैल्यू इक्वल टू 7, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सा एक वे है। x+2 जो आपको क्वेश्चन जो शो हो रहा है वो एज इट इज़ आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। x+2 इक्वल टू 7 एंड देन आपने एक एक्स्ट्रा वैल्यू मार्जिन ड्रॉ कर दें या फिर एंड हर स्टेप में लिखते जाएं, ठीक है। या फिर मार्जिन ड्रॉ कर लें। सेकंड जो वैल्यू आपने टेक करनी है उसकी वो माइनस में हम टेक करते हैं, क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है। और दूसरी क्या चीज़ माइंड में रखनी है, अगर क्वेश्चन आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो आपके पास राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो ऑलवेज वहाँ पे पॉजिटिव होगी। उसको आपने फिर क्या करना होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम लिख देते हैं, ठीक है। ये लर्निंग है आपकी, आप इसको जिस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं आपने उसको वहाँ पे जो है ना वो डन कर देना है। एंड ऑल्सो इन क्वेश्चन में ना आपने लास्ट में चेक ज़रूर करना होता है। चेक क्या करते हैं हम कि आया कि हमारे हमने जो आंसर फाइंड किए हैं ना इसके, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मिस प्रिंट भी किया हुआ है इन्होंने, देखिए -7 -2 विच इज इक्वल टू -9, ठीक है। -9 चेकिंग करेंगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पे देखें -9 + 2 और ये -7 7 के इक्वल होता है। दैट्स मीन के आंसर आपके वो मीन्स की एक्यूरेट हैं, जो रूट्स आपने फाइंड किए हैं वो एक्यूरेट हैं। नंबर लाइन में इस तरह से आप रिप्रेजेंट, देखिए ना ये वाली नंबर लाइन या ग्राफ इसको कहते हैं। ये आपने तभी ही सॉल्व करना है जब इनइक्वालिटीज के मतलब साइंस होंगे, जिस तरह से इस एग्जांपल में है, एग्जांपल नंबर 13 पे, ठीक हो गया। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपकी डन हो जाएगी। इंटरवल आप कैसे बताएंगे, ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप इंटरवल को ना इंट्रोड्यूस कर देंगे। फर्दर जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं का, और एक्स वाई प्लेन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये सारे इन्हीं चीज़ों के लिए, इसमें कि जो हम एक्स वाई प्लेन को प्लॉट करते हैं ना उसी के ये नेम्स हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हैं, मिड पॉइंट फार्मूला आपने डन कर लेना है, ठीक है। x1 + x2 एंड डिवाइड बाय 2, टू एनी टू वैल्यूज़ को, एनी टू टर्म्स को हम प्लस करते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं 2 से, वो आपके पास बेसिकली मिड पॉइंट जो है ना वो फार्मूला हम डन कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई प्लेन है, जस्ट एक्स को ही हमने डील नहीं करना। डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ए और बी कोई से 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास और स्क्वायर रूट है,
x2 माइनस x1 लाइक जिस तरह से हम डन करते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटीज, एक एवरेज वेलोसिटी अगर हम फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या होता है जो लास्ट वैल्यू होती है और इनिशियल क्या है जो वेरी फर्स्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अब x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं आपके पास, तो जाहिर सी बात है x1 क्या है वो फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल है, तो फाइनल क्या होगा वो x2 होगा। तो x2 माइनस x1 होल पावर स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 होल पावर स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट क्या है एक डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ना वो डन हो जाता है। उसके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं और आपकी सेल्फ असेसमेंट आ जाती है। यूनिट नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस हैं। अभी हमने यूनिट नंबर 3 में देखा था सिंपल इक्वेशंस, यहाँ पे लीनियर है। लीनियर का मीनिंग है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, जो हम बेसिकली लिखते नहीं है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा यहाँ पे जो है मेन हमारे पास डन करने वाला है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ मैंने इसकी भी डिटेल आपको मेरे से प्रीवियस मेरे जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पे आप देखें, एक दफ़ा आप देख लें, आपको आइडिया हो जाता है कि ग्राफ, देखिए जो टेक्स्ट बुक में अगर कोई आपको वैल्यूज़ गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है, लाजमी नहीं होता कि यही सेम टू सेम फंक्शन जो है हमें एग्जाम में शो हो जाए। सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। आपने एक दफ़ा जो है इसका कंप्लीट डिटेल से मेथड इसको चेक कर लेना है, सो दैट उसकी हेल्प से जो है आप डिफरेंट क्वेश्चन को एज प्लॉट जो है ना नीचे ग्राफ जो है वो उसका आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये नेक्स्ट देखें, ये पेज नंबर है हमारे पास ऑलमोस्ट 75 है पेज नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, टू वेरिएबल्स में आपने ग्राफ को जो है वो उसको प्लॉट करना है। बट अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके पास 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 12, ये मैंने आपको इसको भी सॉल्व करके डिटेल बताई है। अब ये देखें, ये जो टर्म है ना हमने इसको अदर साइड में शिफ्ट कर देना है, या फिर हम ये करेंगे कि जो -3y है ना उसको अदर साइड में शिफ्ट कर देंगे और ये -3y जो है इस साइड पे आके पॉजिटिव वो हो जाएगा 3y, ठीक है। अब हम क्या करें, क्योंकि देखें आपको पता है कि ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं y इक्वल टू सम फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास टू वेरिएबल्स ऐसे उन्होंने क्वेश्चन में दिए होंगे, तो आपने फिर उसको रीअरेंज करना है। 3 यहाँ पे मल्टीपल में अदर साइड में आके वो डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड में आपको पता है ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 और x माइनस 12/3 विच इज़ इक्वल टू 4 इक्वल टू वाई। यहाँ तो वाई रह जाएगा ना, मतलब उधर भी अगर हमने बोथ साइड में इसको डिवाइड कर दिया है या आपने अदर साइड में इसको शिफ्ट कर दिया है, तो 2/3 x माइनस ऑफ 4, ठीक है। देखिए वही आंसर है जो कि हमें टेक्स्ट बुक में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। इट्स मीन कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे डबल वेरिएबल में आपने उसको रीअरेंज करके इस तरह से सॉल्व आउट कर देना है जी। फर्दर जो है हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इट्स मीन कि वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इंटरसेप्ट इट्स मीन एक्स इक्वल टू 0। ये भी क्या है आपके ग्राफ में ही हेल्पफुल होते हैं पॉइंट्स। स्लोप आ जाती है, स्लोप का फॉर्मूला हमने डन किया हुआ है, स्मॉल m विच इज़ इक्वल टू, एक तो आप ये डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा वाई क्या चीज़ है, इट्स मीन की चेंज इन डेट वैल्यू। डेल्टा मीनिंग क्या होता है, चेंज है, ठीक है, किसी भी वैल्यू में। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, वाई टू माइनस वाई वन, एंड डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, स्लोप जिसको हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, इट्स मीन कि एनी 2 पॉइंट्स जिसको आप x1 y1 एंड x2 y2 आप डन करते हैं, ये कोई से 2 पॉइंट्स। अच्छा देखिए यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, ये भी मैंने आपको जब इनकी 2 लेक्चर्स जो है मेरे यूनिट नंबर 3 एंड 4 जब डन किया था उसमें मैंने आपको बताया। देखिए कोई सी भी जो ब्रैकेट अगर आपने फर्स्ट पॉइंट की ब्रैकेट लिखी है वो ऑलवेज x1 और y1 ही होंगे, और सेकेंड अगर पॉइंट के लिए अगर कोई ब्रैकेट आप डन कर रहे हैं ना तो वो x2 y2 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप नोट किया करें, इसको खुद से देखें। ये देखिए टेक्स्ट बुक्स हैं तो इनमें कुछ ना कुछ जो है ना मिस प्रिंटिंग हो जाती है, हमने वो चीज़ें खुद से चेक करनी होती हैं। देखिए स्लोप का फॉर्मूला आ गया और देखिए 7 कंडीशन मेंशन कर रहे हैं, x1 और x2 दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। सेम होंगे फिर क्या होगा, देखें ये डिनोमिनेटर है ना 1 माइनस 1, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ जाएगा 0, इसलिए उन्होंने मेंशन किया कि ये दोनों क्या हैं वो सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। अब आगे इसकी जो एग्जांपल्स हैं बहुत ही सिंपल सी इजी सी एग्जांपल्स हैं, हमने डिटेल के साथ जो है ना यूनिट नंबर 3 एंड 4 जो है वो डन किया हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज इक्वल टू वाई, इट्स मीन कि हम उसको डन कर देते हैं। ये कंप्लीट एक ना एग्जाम्पल वो इक्वेशन है हमारी, y इक्वल है mx प्लस c, हम इसको यहाँ पे डन कर देते हैं।
एंड फर्दर जो है हमारे पास इसको ना रिप्लेस कर दिया। आप देखिए जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, लाइक सी, सी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। मेजोरिटी तो हम एज उसको सी के साथ ही सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, और उसको इवन हम नेम भी दे देते हैं, वाई इंटरसेप्ट का नेम देते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स हैं, ये मस्ट हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट एंड स्लो फॉर्म। अच्छा, ये भी सारा वही है, बट इसमें क्या है, माइनर सी चेंजिंग है। एग्जांपल में शो करें कि आपने एक अननोन वैल्यू जो कि सी है, के है, उसको ना फाइंड करना है। तो आपके पास जो डिफरेंट डाटा गिवन होगा, आप उसकी हेल्प से जो है यहाँ पे ना उसको डन कर देंगे पॉइंट को। एक और इक्वेशन यहाँ पे डन होती है, पॉइंट स्लो फॉर्म कह सकते हैं, पॉइंट स्लो फॉर्मूला इसे कह सकते हैं। y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कम्प्लीट एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमें वेरिएबल्स भी शो हो रहे हैं, कांस्टेंट टर्म भी है, इक्वल का साइन है और प्लस माइनस के साइन भी शो हो रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमारी यहाँ पे ना एग्जाम्पल आ जाती हैं। और ये कुछ चीज़ें देखें इतनी इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको एज अ ओवरव्यू जो है ना मैं रफली में शो कर रही हूँ यहाँ पे। एंड जो फर्दर जो है पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, if lines are parallel it's mean both slopes are equal, m1 which is equal to m2। लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप क्या है, वो फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले से आप ये चीज़ रीअरेंज करते हैं, ठीक है। बट आई थिंक आपको यही लर्न करना चाहिए, क्योंकि वो जो एग्जांपल कुछ सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जिसमें हमने ये वाले फॉर्मूले को यूज़ किया, m1 इक्वल माइनस वन ओवर m2। m1 और m2 में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट लाइन की स्लोप m1, सेकेंड लाइन की स्लोप m2। इस तरह से आप इसके आंसर को जो है ना वो डन कर देते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 5 मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की यहाँ पे थोड़ी सी एक डिटेल आ जाती है। इट्स मीन के एक जनरलाइज इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। नॉर्मली हम इसको क्या डन कर देते हैं, ए बी सी एंड डी, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, जहाँ पे एरो शो कर रही है ये आपके पास नंबर ऑफ रोज है, ये R1 है, ये R2 है। अब यहाँ पे एरो शो कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इस तरह से स्ट्रेट जो हम लाइन को रन करते हैं ना वो कॉलम होते हैं हमारे पास। यही चीज़ जो है बेसिकली यूनिट नंबर 5 में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट की हुई है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ट्राई तो मैंने यही किया कि इसको एज शॉर्ट फॉर्म में डन करें, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, मतलब थोड़ी सी डिटेल आपको जो है ना यहाँ पे पता होनी चाहिए उसकी। देखिए वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर इज मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड वन कॉलम। उसके साथ उसको डिफाइन कर, रो वेक्टर क्या है ये मैंने आपको अभी ड्रॉ करके शो की थी। बिटवीन के राइट टू लेफ्ट जो एरो होगा वो आपके पास रो होगी, अप एंड डाउन जो एरो हम डन करेंगे वो हमारे पास कॉलम होगी। इनको रो एंड कॉलम वाइज हम मैट्रिक्स को खुद से लिखते हैं एंड देन फिर उसको फर्दर जो है वो सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इट्स मीन कि उसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कॉलम एंड जो रोज है ना वो दोनों ही क्या है, सेम होते हैं। इट्स मीन कि उसको हम एज स्क्वायर मैट्रिक्स उसको डन कर देते हैं। अब ये जो एग्जांपल इन्होंने दी है ये देखें, 1 2 3, ये क्या है, 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ये क्या है, ये ऑर्डर इसका 3 ओवर मीन्स के ओवर नहीं, यहाँ पे 3/3 या फिर बाय का वर्ड हम यूज करते हैं, by। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स होता है, इट्स मीन कि 1 0 0 1। और अगर इसको हम 3/3 में डन करते हैं तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये 3/3 वाला जो मैट्रिक्स है ना इसमें 3 कॉलम्स एंड रोज सेम टू सेम है, उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना ये है हमारे पास। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में हमने शिफ्ट कर देना होता है एक वैल्यू। जिस तरह से आप यहाँ पे ये देखें, एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है, 1 2 3। मैं इसको एज रो वाइज इसको रीड कर रही हूँ, 1 2 3। इसी रो को मैंने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, ये देखें, ठीक है। ये मैंने ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसी रो को फर्स्ट वन जो रो है हमारे पास जिसको मैं रो वाइज रीड कर रही हूँ, 1 2 3, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, जो कि 1 2 3 एज पूरा ब्लॉक आपको शो हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, सेकंड आपके पास रो आ जाती है 4 5 6, उसको आपने एज कॉलम में चेंज कर दिया। ये जो हम चेंजिंग कर रहे हैं ये बेसिकली हम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को फाइंड कर रहे हैं। उसको देखें, ए मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज डन किया, ए की पावर में हमने स्मॉल टी लिख दिया। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन का जो वर्ड हम मैथ में बेसिकली यूज करते हैं ना, ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, कौन से होते हैं हमारे पास, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो डिवीजन का जो साइन होता है। ये टोटल 4 हमारे बेसिकली जो है मैथ में यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं।
अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि मैट्रिक्स जो है ना उनको आपने ऐड कैसे करना है, उनको मीन्स के सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एंड देन ऑल्सो उनको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐड में बिल्कुल सिंपल आप ये एग्जाम्पल से चेक कर लें, ए प्लस बी। एक और बात है कि मैट्रिक्स को आप ऑलवेज जो है कैपिटल लेटर से हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, ए और बी दोनों मैट्रिक्स डन कर दिए। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है 4 एंड यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 1, वो क्या होंगे, आपस में उनको हमने ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन भी सेम यही है। इन बिटवीन क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, तो 4 माइनस 1 आपका इसी तरह से जो है ना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वहाँ पे। और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, ये सेकंड एलिमेंट 8 के यहाँ पे क्या है 0, तो वो आपस में सॉल्व होंगे। इस तरह से ये एडिशन जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। इट्स मीन्स स्केलर क्या क्वांटिटीज होती हैं, मीन्स के ऐसी क्वांटिटी जिनकी जस्ट क्या है एक प्रॉपर वे में जो है ना हम कह सकते हैं कि वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इट्स मीन के डायमेंशन आप कह सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है इनकी डायरेक्शन नहीं होती है स्केलर्स की, इनको एज हम कांस्टेंट टर्म भी कंसीडर करते हैं। वेक्टर्स क्या होती हैं, वेक्टर्स की क्वांटिटीज उनकी प्रॉपर जो है उनकी लाइक मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायमेंशन है, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड और ऑल्सो वेक्टर्स की प्रॉपर एक डायरेक्शन भी होती है। जिस तरह से एक एग्जांपल है कि डिफरेंट रोड्स पे हमें साइन बोर्ड शो होते हैं, तो साइन बोर्ड में आपने देखा होगा ऑलवेज एक एरो हेड होता है। ठीक है, एरो हेड इट्स मीन लाइक दिस, ये एरो हेड वो बताया होता है और उसके साइन बोर्ड पे लिखा होता है कि ये डायरेक्शन आपको कौन सी प्लेस है वहाँ पे वो आपको लेकर जाएगी। ठीक है, मीन्स कि डिफरेंट प्लेसेस की डायरेक्शन हमें इसी तरह से पता चल जाती हैं, और ये एक वेक्टर की प्रॉपर वे में ना एक उसकी एग्जाम्पल काउंट हो जाती है। अच्छा जी, देखिए अब 2a, ठीक है, एनी स्केलर टर्म लाइक कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, उसको हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2a लिखा हुआ है, इट्स मीन हमने डन क्या करना है यहाँ पे, देखिए जो मैट्रिक्स है आपने वो लिख लिया है और ये 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये वाला सारा स्टेप बेशक आप यहाँ पे ना लिखें, बट हमने करना क्या है, 2 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को 0 से डन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही होगा। 2 को -2 से करेंगे तो ये आंसर, इसी तरह से ये आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, बट इसमें जब आप देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इनर प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, ए डॉट बी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और सारे ही यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीपल में डन किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रॉपर जो है एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखें ये सारी जो होते हैं ना पॉइंट्स बेसिक, ठीक है, जो कुछ मीन्स के इंग्लिश वर्डिंग है, आपने उसको एक दफ़ा तो लाजमी देखें गो थ्रू करना होता है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हमें क्या चीज़ जो है ना टेक्स्ट बुक में जो है वो क्लियर वे में बताई जा रही है। फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम वेक्टर्स। ए वेक्टर जो है वो रो वेक्टर है, बी वेक्टर को चेक करेंगे कॉलम वेक्टर है। ठीक हो गया, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आपने डन करनी है, जिसको वो इनर प्रोडक्ट का नेम दे रहे हैं, ए डॉट बी फाइंड करना है। अब ये क्या मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने नोट करना है, ये 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, -5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, देन इन बिटवीन हम प्लस का साइन यूज करते हैं। सेकंड टर्म क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय -1, देखिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। सबसे बेस्ट यही रहता है कि माइनस साइन से नीचे सेफ साइड में रहने के लिए आपने ब्रैकेट्स को यूज करना होता है। कोई इसमें इशू नहीं होता, कोई मैस क्रिएट नहीं होता है, आपका इजी वे में जो है ना एग्जाम डन हो जाता है। ब्रैकेट यूज करेंगे सो दैट ये आपको क्लियर होगा कि हमने 2 ब्रैकेट्स की जो टर्म्स है कौन सी वैल्यू को जो है ना मल्टीपल में डन करना है। -5 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड जो टर्म है 3 मल्टीप्लाई -1, इन बिटवीन क्या यूज करेंगे प्लस का साइन। थर्ड वैल्यू जो है 0, यहाँ से थर्ड वैल्यू क्या है 4, 0 इंटू 4, लास्ट वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू 2। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे आप कैलकुलेटर की हेल्प से आपने ये सारी जो टर्म जिस तरह से लिखी है, या सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, लाइक -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15। ठीक है, माइनस एंड प्लस के साइंस का थोड़ा सा बस ख्याल रखना है, बाकी स्मूथ वे में आपकी कैलकुलेशन जो है वो डन हो जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसमें अब कंप्लीट एक मैट्रिक्स आ जाएगा लाइक दिस, जिस तरह से ये एग्जांपल गिवन है। ठीक है, माइनर सा अभी पॉइंट हाईलाइट देखिए, एक एक होता है इनिशियल पॉइंट, एक इनिशियल जब आप वैल्यूज को सॉल्व करते हैं ना, इसी तरह से ना आप मीन्स कि बिगिनर लेवल से क्या कर देते हैं एडवांस लेवल पे फिर मूव कर देते हैं। ठीक है, ये तो 2/2 है, अगर तो यहाँ पे कोई सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि 3/3 की मल्टीप्लिकेशन, वो लेंथी जरूर होते हैं, बट मेथड क्या है, मेथड यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं होता है, स्टेप्स आपके वही रहते हैं, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, वो सारे मेथड के अकॉर्डिंग फॉलो अप होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इसको हमने किस तरह से मल्टीप्लाई अभी हमने किया ना इनर प्रोडक्ट को, ठीक है, वहाँ पे क्या था एक सिंगल रो वेक्टर थी, हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सिंगल कॉलम वेक्टर से। यहाँ पे क्या है, ये 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, अब यहाँ पे देखें। ठीक है, ये जो टर्म है
ये क्या है, ये फर्स्ट रो है मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मैंने एरो हेड उसी तरह से ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट देखें 2 है, यहाँ पे क्या है 1, ये देखें यही नहीं आंसर लिखा। मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हैं तो उसके इन बिटवीन क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। सेकंड ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स की सेकंड वैल्यू जो है -3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये देखें यही टर्म नहीं यहाँ पे मेंशन। ठीक है, अब जब ये देखिए 2 मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपने इन बिटवीन जो है ना ये गैप देना है। मतलब मैट्रिक्स को आप क्लोज तो करेंगे ये ब्रैकेट्स को यूज करके, बट जब आप वैल्यूज को ब्रैकेट्स को लिख रहे हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट्स को, ये आपके पास यहाँ पे ना ये गैप होना चाहिए। ठीक है, ये गैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि यस हम अब क्या कर रहे हैं, हमने अभी क्या किया है, हमने किया है फर्स्ट रो को टेक किया है एंड देन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ आपका मल्टीप्लाई का। अब क्या करना है, हमने फर्स्ट रो को टेक किया एंड देन ये जो है हमारे पास लाइक सेकंड जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 लाइक दिस। इन बिटवीन क्या कौन सा साइन होगा, वो प्लस का साइन होगा, -3 है एंड मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब है, ये बेसिकली आपने फर्स्ट रो को जो है यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, फर्स्ट रो को सॉल्व किया तो उसका आंसर जो है वो पूरी फर्स्ट रो में ना, ये आपके पास ये फर्स्ट रो है जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें, अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, सेकंड रो में। सेकंड रो क्या है, 4 एंड 5 है, इसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर देंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चेक कर लेते हैं, 4 इंटू 1 दिस वन, 5 इंटू 7 दिस वन, प्लस इन इन बिटवीन एंड देन फर्दर ये 3 और 4। अब सेकंड कॉलम, देखिए जितनी कॉलम्स होंगी ना, आपने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ उसी तरह से ही कैलकुलेट करते जाना है, जैसे कि अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। 4 इंटू 3 एंड 5 इंटू 4। अब सिंपली क्या कर देंगे, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज प्लस हो रही हैं उनको प्लस कर देंगे, माइनस हो रही हैं उनको माइनस कर देंगे एंड देन वी गेट फाइनल आंसर। इसका जो है ये ए बी, ये वाला एक इसका फाइनलाइज एक आंसर होगा। इसको सॉल्व करके, इसको प्रैक्टिस करके आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है कि यही आंसर है, सेम टू सेम। जी, नेक्स्ट यूनिट आ जाता है यूनिट नंबर 6, इंपॉर्टेंट है ये भी, डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ एक रूल आ जाते हैं, उसको फिर हमने डन करना है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट है और 1 बाय 1 मैट्रिक्स, 2 बाय 2 मैट्रिक्स। अब जो बेसिकली हमारा डन करने वाला है ना, यहाँ पे वो 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, डिटर्मिनेंट देखिए यहाँ पे इन्होंने वो प्रॉपर साइन नहीं यूज़ किया हुआ। डिटर्मिनेंट जो होता है ना, हमने स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना होता है इस तरह से, ये 4 1 3 एंड 2। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट मीन्स ये रिप्रेजेंट करती है मैट्रिक्स को। ठीक है, एक सिंगल मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्रिसेस हम मेंशन करते हैं। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स है बट इसको आपने नोट डाउन करना है लाइक दिस एंड देन फर्दर उसको कैलकुलेट। इसमें क्या करते हैं हम, लाइक दिस, ये वाले जो डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। ठीक है, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन लाइक 4 एंड 2 उसको मल्टीप्लाई करना है। इन बिटवीन जो है वो माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं एंड देन आफ्टर दैट ये जो ये वाला आपका है ना डायगोनल, लाइक 3 एंड 1, ये चीज़ आपने यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो एक आपके पास इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो डन हो जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बाई 3 मैट्रिक्स, उन्होंने देखें आपको तीनों ही डिटर्मिनेंट जो है वो शो कर दिए हैं इस तरह से। ठीक है, ये मेथड भी सही है बट आप देखें जिस तरह से आपने 2 बाई 2 को सॉल्व किया ना, उसी पैटर्न पे आप 3 बाई 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो चेंज आ जाती है, इन्होंने कुछ और मेथड से डन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ किस तरह से हमने जो है ना 3 बाई 3 का जो ये देखें पूरा मैट्रिक्स है ना, इसको कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के आपको शो करती हूँ। अब देखें फर्स्ट वैल्यू देखें क्या है 5, मैं इक्वल का साइन यूज़ करूँगी 5 और ये डिटर्मिनेंट मैं यूज़ कर रही हूँ। देखें फर्स्ट जो रो है और जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम कट कर देंगे। इट्स मीन कि सिर्फ लेड पेंसिल से आप कट कर सकते हैं, आपने इसको कट करके मीन से सर को, एग्जामिनर को ये चीज़ शो नहीं करनी है, ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब ये देखें ये टोटल ये क्या वैल्यू शो हो रही है, 3 -1 0 एंड 7। और फिर इस चीज़ का जो रूल है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसमें देखें सेकंड टर्म क्या है -2, बट जब आप इसको ओपन करेंगे ना इसका डिटर्मिनेंट माइनस, आपने वैसे ही एज अ रूल, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग माइनस यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करें। अब ये सेकंड वैल्यू का बाय चांस खुद भी मतलब उसका नेगेटिव साइन है वो आपने यूज़ किया, फिर अगेन क्या है डिटर्मिनेंट वाली लाइंस को यूज़ करेंगे। क्या हमने वैल्यू ली है फर्स्ट वाली जो रो है और सेकंड कॉलम से मैंने देखिए उसको कट कर दिया। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या हैं, ये 0 2 0 2, इधर से क्या रहेगी ये -1 और 7। ठीक हो गया, इसके बाद लास्ट जो आप मीन्स के हम क्लोज करते हैं ना, वो क्या चीज़ होगी, ये देखें 1 है तो वो
प्लस 1 साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने मीन्स कि उसका जो साइन है सिंबल है वो यूज़ कर देना है। देखें यहाँ से ये हमने चेक किया ये थे। अब देखें ये कौन सी 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0, 2 ये 0 है, ये 3 है और ये 0 है। ये डिटर्मिनेंट की उसकी जो सॉरी वो जो है ना बार्स उसकी जो लाइन्स है वो आपने क्लोज कर दी हैं। इसके बाद सिंपल आप क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ये 5 एज इट इज़। ये क्या है डिटर्मिनेंट, इस ब्रैकेट यूज़ करें 3 इंटू 7, ठीक है, और माइनस का साइन, माइनस माइनस वो प्लस है, ठीक है, वो फिर भी 1 इंटू 0 0 0 ही आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से ये आपने ना 3/3 की जो इसकी डिटर्मिनेंट है वो इस वे में सॉल्व कर लेनी है। जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक है। इसके लिए भी आपने एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। -1 है उसकी पावर में आई और जे। बेसिकली आई क्या है, ये जो स्मॉल आई आपको शो हो रहा है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। ये आई जो है नंबर ऑफ रोज को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है, COL कॉलम्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखें को फैक्टर्स फाइंड करना है। पहले तो आपको ये बात देखें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ए जो वेक्टर है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A11 होता है, सेकंड एलिमेंट जो है A12 होता है, थर्ड एलिमेंट A13 होता है, ठीक है। ये मैंने 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको मैंने बताया कि आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। अब ये जो 1 1 1 2 1 3 जो है ना, ये 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है ए आई और जे। 1 क्या है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है आपको पता है। सेकंड क्या मैं इधर लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 1 A 2 2 एंड A 2 3। इट्स मीन कि अब सेकंड हम रो में जो है हम शिफ्ट हो गए हैं, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, A 3 1 थर्ड रो है और कहाँ पे मौजूद है, हम फर्स्ट कॉलम में मौजूद हैं। ये क्या है, थर्ड A 3 2 थर्ड रो है, ये थर्ड रो है एंड कॉलम कौन सा है, सेकंड वन। ये चीज़ जो है ना ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी की बिहाफ पे आप जो है को फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला ऊपर उन्होंने जनरल टर्म में हमें शो किया हुआ है। अब देखें A11, अभी मैं आपको यहाँ से ना क्लियर कर देती हूँ। ये देखें ये जो हमारे पास आ जाती है ना टर्म लाइक 2 3 0 A11 आपको मैंने क्या बताया था, इस एलिमेंट में हमने वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो A11 यहाँ पे ये देखें, इसको कट कर दिया, ये 204 - 5, ठीक है। यही बॉक्स जो है अब नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये नेक्स्ट पेज अब आ गया ना, देखिए 204 - 5, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ वही है, जिस तरह से 3/3 की डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे थे ना, ये वैसे ही है। बट आपने इधर ये चीज़ का ख्याल रखना है, एक सीक्वेंस में जो को फैक्टर फाइंड करेंगे ना, लाइक A11 A12 A13, जिस तरह से अभी वो टेबल में शो किया था, ठीक है। वो एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे तब आपकी ये कैलकुलेशन और ओके होंगी, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाएंगी आंसर्स में, ठीक है। अब ये देखें ये -1 है, ये वही फॉर्मूला ऊपर जो लिखा हुआ था आई प्लस जे वाला। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो आई है वो रो है एंड जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कैसे हम लिखेंगे, जनरल टर्म में लिखा होता है AIJ और यहाँ पे लिखा होता है -1 की पावर में आई प्लस जे, ठीक है, ये चीज़ लिखी होती है। तो अब आई जे क्या चीज़ है, ये जो A11 आपने फाइंड करना है ना, ये 1 1 जो लिखा है वही उसकी -1 की पावर में 1 + 1 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट कैसे है ये मैंने आपको शो कर दिया है। A12 इट्स मीन उसकी पावर में 1 + 2 होगा, ठीक है। उसकी डिटर्मिनेंट ऐसे ही आपने फाइंड कर देनी। A13 उसकी पावर में 1 + 3, जो आप ए वाली टर्म को जो भी फाइंड कर रहे हैं वो उसकी बेसिकली पावर में वो टर्म आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये फर्दर आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। जी, यहाँ पे पेज नंबर 117 है। देखें आपके पास अगर बुक्स हैं तो वेल एंड गुड है, बुक नहीं है सो दैट पीडीएफ जो है ना इसकी आप डन कर लीजिएगा। पेज 117 में बेसिकली यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। ये एक दफ़ा आपने गो थ्रू करना है, एक दफ़ा इनको रीड कर लेना है एंड जस्ट, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ग्रामर रूल है। जी, ग्रामर रूल है हमारे पास, इसमें हम लेट करते हैं ये एक टाइप की इक्वेशन जो मेंशन है ना, AX = B। ए आपके पास वो मैट्रिक्स होता है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक्स क्या है, उसमें हम एक्स और वाई हम रखते हैं, मतलब एक्स के एलिमेंट्स होंगे वाई के हो सकते हैं। एंड बी क्या है, एक वो साइड वाली वैल्यू होती है जो हम उसको एज मल्टीपल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मेथड है, इसमें देखें आपने जो है डिटर्मिनेंट्स को डन करना होता है।
और प्रॉपर यहाँ पे एग्जांपल शो करते हैं ना, उसको मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा डिटर्मिनेंट जो है वो आपने ये ए आई जो लिखा हुआ है, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट तो वो है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, उसको वो ए होगा, उसका डिटर्मिनेंट के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। जी, ये देखिए पेज नंबर 118 पे एग्जांपल है क्रैमर रूल के लिए। मैं आपको यही शेयर कर रही थी ना, ए आपके पास मैट्रिक्स है, ये देखिए ये इक्वेशंस है, इन इक्वेशन से आपने ये मैट्रिक्स ड्रॉ किया है, ठीक है। किस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये x है उसकी जगह पे 1, y की जगह पे 1, ये 12 12 और y की जगह 8 है वो हमने, और ये x की जगह क्या होगा, x और y वेरिएबल्स आएंगे, और इक्वल की राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं वो 820 और 9128 वो आपके पास बेसिकली जो कैपिटल बी हमने लिखा है ना उसकी वैल्यूज हम डन करते हैं। सबसे पहले आपने क्या डन करना होता है क्रैमर रूल्स में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रैमर रूल एंड ऑल्सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन भी उसे मेंशन करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी डन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ए का डिटर्मिनेंट जो हमें गिवन है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, प्रॉपर एक आंसर आता है, देन हम कंटिन्यू करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा देन हम यहाँ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, A1 का मतलब क्या होगा, इट्स मीन कि ये देखें जो ये फर्स्ट वाली टर्म है ना लाइक दिस, ठीक है, इसको मैं ब्लॉक करती हूँ, ये वाली टर्म 1 एंड 12, ये जो फर्स्ट कॉलम है, कॉलम कह लें या फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, ये क्या है, ये x की टर्म्स होती हैं, सेकंड जो है वो y की टर्म्स है। A1 जहाँ पे लिखा है ना, इट्स मीन कि इसको आपने यहाँ से फिनिश कर देना है और इसको रिप्लेस कर देना है बी वाले मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ये जो फर्स्ट वन है ये हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया 1 और 12, और बी मैट्रिक्स को उसके साथ जो है रिप्लेस कर दी, ये देखें, ठीक है। 1 और 8 वहाँ पे एज इट इज़ ही नोट करेंगे, सिंपली आपने फिर A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और जो फॉर्मूला हम ऊपर देख रहे थे ना जनरल टर्म में, वो ये फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूलाज, ये चीज़ें, ये मेथड्स, ठीक है, कोई डिफरेंट, कोई माइनर से कोई डेफिनेशन, ये चीज़ें आपने लर्न करनी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मैथ में कुछ लर्न नहीं करते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हमने सारे ही खुद ही लर्न करने होते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ A, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी गेट x। अब नेक्स्ट क्या है, A2, A2 मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था ना कि ये जो y है, ये y वाली टर्म, ये y वाली वैल्यू अब आप रिप्लेस कर देंगे A2 में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप जो है वो आपने क्लियर करना होता है। A2 में हम इसको रिप्लेस कर देंगे बी वाले मैट्रिक्स के साथ, 1 और 12 इस तरह से कॉलम वाइज लिखेंगे अब, और ये देखिए, ठीक है, A2 का एक वही बात है कि आपने A2 का फिर डिटर्मिनेंट लेना है, फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल है A2 की डिटर्मिनेंट डिवाइड में A डिटर्मिनेंट, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका क्रैमर जो रूल है ना, क्रैमर रूल, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये 2 रूल्स हैं इसके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में जो हम डन करते हैं, वो और जो आ जाता है लाइक क्रैमर रूल्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को इन्होंने 2 से 3 मेथड्स हमें हाईलाइट किए हैं। देखिए आपको अगर तो सर कह देते हैं ना कि आपने इस मेथड की हेल्प से जो है इसको सॉल्व करना है, देन फिर आप बाउंड हैं वहाँ पे, आप बाउंड हैं, आपने आपने मीन्स कि सर ने जो भी आपको मेथड वहाँ पे हाईलाइट किया ना, आपने उसी को ही फॉलो अप करके सॉल्व करना है, कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर लिखा होगा जस्ट के फाइंड दी मीन्स के वैल्यूज बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जस्ट वहाँ पे कोई भी मेथड हाईलाइट नहीं किया सर ने, देन आप इजीली इनमें से कोई सा भी मेथड की हेल्प से उसको डन कर सकते हैं। गॉसियन रिडक्शन प्रोसीजर आ जाता है, मेथड आ जाता है गॉस, जिस तरह से गॉस एलिमिनेशन भी इसका एक नेम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ये आ जाती है इसकी एग्जांपल पेज नंबर 122 एंड एग्जांपल नंबर 10 है। इसमें हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। रो ऑपरेशन क्या है, जिस तरह से यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं, ये है 2 बाई 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये है छोटा सा लाइक 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स है, उसको हम अटैच करते हैं यूनिट मैट्रिक्स लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, उसको अटैच करते हैं और रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। मतलब इसमें गोज़ एलिमिनेशन में या गोज़ रिडक्शन जो मेथड है, इसमें हमने करना क्या होता है, जो ये आपके पास ये जो है ना लाइक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होता है, मतलब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता क्या होता है, 1 0 0 1, इसका मतलब है 3 की जगह हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है, और ये 2 की जगह वैल्यू में भी हमने 0 बनाना है, ठीक है। ये किस तरह से बनाएंगे, ये रो ऑपरेशन को यूज़ करके, और 1 1 की जगह तो 1 ही है, इसको कुछ भी हमें बनाने की नीड नहीं होगी, 4 की जगह हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक है। आपको चीज़ क्लियर पता होनी चाहिए कि हमने डन करना क्या है, उसके बाद तो जाके फिर हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। अब देखें ये R1 है, आपको पता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। ये जो फर्स्ट रो है ये R1 होती है, सेकंड रो R2 है,
जो कोई थर्ड रो भी होती है उसको R3 कह देते हैं हम, ठीक है। ये इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखें R1 में और R2 में उन्होंने हमें क्या मेंशन किया हुआ है, -3R1। इसका मतलब है कि आप R1 जो है आपके पास, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन प्लस कर रहे हैं हम R2 के साथ, ठीक है। ये सॉरी ये है -3, R1 की वैल्यूज क्या है 1 एंड 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 एंड साथ ये क्या है वैल्यू, इसकी जगह आ जाएगा -6। कॉमा में इसलिए यूज़ करें क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं यूज़ कर रही ना, तो मैट्रिक्स में आपको पता है ना ही कॉमा यूज़ करते हैं ना हम कोई और वैल्यू यूज़ करते हैं। माइनर से क्या है, उस ब्रैकेट में गैप देके हम वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। ऑपरेटर आपने यूज़ करना है -3R1 प्लस R2। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसे आपको मैंने आपको क्लियर किया है कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ए मैट्रिक्स की जगह पे, ठीक है। आपने वो यही चीज़ करनी है कि 3 जहाँ पे लिखा है उसको 0 बनाना है, 2 की जगह भी 0 बनाना है। तो कोई वैल्यू हम सेम टू सेम माइनस करते हैं तो वो 0 होता है ना, -3 + 3 किसकी इक्वल होगा 0, तो आंसर क्या है 0। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, आपने जो इनमें आप अप्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं ना, इसके साथ साथ ये जो आइडेंटिटी आपने मैट्रिक्स अटैच किया ना, इसको भी फिर आपने ना सॉल्व करना होता है। इस तरह से ये सारा गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस रिडक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इनवर्स फाइंड करेंगे। देखें ए की पावर में -1 है, और दूसरा यहाँ पे मेथड वो कह रहे हैं को फैक्टर्स की हेल्प से जो है आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। को फैक्टर बेसिकली ये वही है जो कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में डन किया था, और इसके अलावा है इनवर्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस हमें गिवन है, उसको भी अब हम यहाँ पे क्या डन करेंगे, उसमें भी बेसिकली हमारे पास रो ऑपरेशन ही यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशन से पहले तो आपने मैट्रिक्स को नोट डाउन कर देना है, ए एक्स इक्वल है बी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि मैंने अभी मेंशन किया कि सबसे पहले आपने क्या डन करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है देन आप फर्दर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबसे पहले मस्ट है। अगर 0 आ जाता है वहीं पे आपका आंसर स्टॉप हो जाएगा, आप वहाँ पे लिख देंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, सो दैट हम उसको अपने आंसर को जो है फर्दर उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तो देखिए इसका आंसर आ जाता है लाइक 20 है, 7 है, 1 है, 2 है, कुछ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आता है देन हम फर्दर उसको फिर सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे अब उन्होंने इसको रीअरेंज भी किया हुआ है, एक्स इक्वल है ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। ए इनवर्स साथ बी मल्टीपल में है। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, गोज रिडक्शन या फिर एलिमिनेशन मेथड से जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जी यहाँ पे ये इस तरह से कैलकुलेशन, ये तो आप देखें आपकी कोई प्रैक्टिस होगी सो दैट आपको क्लियर होगा ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। हमने अभी जो एग्जांपल ऊपर देखी है रफली, तो वो क्या थी, वो 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। बाकी इसमें यही है कि 2 ही मेथड्स हैं इसको इन्वर्स को फाइंड करने के लिए, या तो कोफैक्टर की हेल्प से या फिर फर्दर ये जो है गॉस एलिमिनेशन जो मेथड है इसकी हेल्प से। जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 7, डिफरेंशिएट, ठीक है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें अब हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स जो रफली जो है एक ओवरव्यू उसका कंप्लीट कर लेते हैं। जी यहाँ पे फर्स्ट एक टॉपिक आ जाता है लिमिट्स के अबाउट, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच करता है किसी भी एक वैल्यू को 0, इन्फिनाइट एंड ए एंड बी समथिंग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, हम कैपिटल एल के साथ जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस, इट्स मीन कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज़ फिर हमने चेक करनी होती है, इट्स मीन के टेस्ट डन करने होते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड से जो है लिमिट्स को हमें हाईलाइट कर रहे हैं, एंड फर्दर एक फंक्शन गिवन है उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर रहे हैं। देखिए ये तो आपकी एक टाइप की कैलकुलेशन आ जाती है, कैलकुलेशन आपने डन करनी होती है, फर्दर उसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। ये सारा ही टॉपिक जो है लाइक लिमिट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, लाइक ये आपको शो हो रहा है लाइक x³ - 1 डिवाइड में x-1, इसमें क्या होगा x³ इट्स मीन कि a³ - b³, उसका हम फॉर्मूला वहाँ पे ना यूज़ करते हैं। जी इसका फॉर्मूला क्या डन होगा हमारे पास, ये आ जाता है a³ - b³, ठीक है, विच इज इक्वल टू a - b, ठीक है। जिसमें ये जो टर्म लिखी है ना, ये क्या हो जाएगी x-1, ब्रैकेट में बाकी ये सारे आ जाता है इसके साथ ही x² + x + 1, ये कंप्लीट क्यूब का फॉर्मूला आ जाता है a³ - b³ का, ठीक है। अब देखें ये x1 यहाँ से कहाँ चला गया, ये डिनोमिनेटर वाला और ये वाला सारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। उसके बाद सिंपल आप इसकी लिमिट जो भी है x अप्रोच कर रहा है 1 को, लिमिट x जहाँ जहाँ कहीं x आपको शो हो रहा है वहाँ पे आपने लिमिट उसकी 1 जो है वो सब्सिट्यूट कर देनी है। जी यहाँ पे कुछ ये लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, प्लस है, कांस्टेंट है, ये बिल्कुल सिंपल सी हैं।
इसमें से कुछ भी नहीं है कि डिफरेंट कोई फॉर्मूला जो आपने लर्न करना है। अब देखिए लिमिट एट इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट क्या है, इन्फिनिटी क्या होती है, ये सिंबल होता है जो इस तरह से हम लिखते हैं इन्फिनाइट, ठीक है। अब आपको पता है एक रूल है यहाँ पे 1 ओवर इन्फिनाइट विच इज इक्वल टू 0 और 1/0 इक्वल टू इन्फिनाइट। ये 1 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, समथिंग ओवर 0, ठीक है, या समथिंग ओवर इन्फिनाइट, आंसर क्या है 0। अब यहाँ पे इस टाइप की जो लिमिट्स वाली जो क्वेश्चन है इसमें हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें गिवन है 2x⁴ x² और यहाँ पे 4। अब देखिए 4 और 4 इसकी पावर सिमिलर शो हो रही है ना, हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कंप्लीट जो है वो डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेने में सम टाइम आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा होता है कि यहाँ से हमने कॉमन सेपरेट किया है तो पीछे इसकी वैल्यू या इसकी पावर कितनी रह जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x⁴ के साथ उसको डिवाइड कर दें, ठीक है, x4 और इस ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, माइनस x² लिखा हुआ है तो ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अब देखेंगे ये पावर 2 है, इधर से भी 2 कैंसिल हो जाएगी तो 1/2 नहीं रह जाएगी जो कि इधर लिखी हुई है हमने, ठीक है। इस तरह से ये आप इसको डन करेंगे एंड देन फर्दर जब 1 की डिवाइड में x आ जाएगा ना आपका, आपने क्या लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है इनफिनाइट को, तो 2 माइनस 1/x² की जगह इनफिनाइट आ जाएगा। जो भी मैंने आपको लिख के शो किया कि 1/इनफिनाइट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे जितनी फ्रैक्शन आपको शो हो रही है सारे 0 0 आंसर आ जाएंगे। रिमेनिंग क्या होगा, -2 की डिवाइड में 5, ये आपका इस लिमिट का बेसिकली वो एक आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूटी है ओवर एन इंटरवल, ठीक है। अब कंटिन्यूटी के लिए एक कंडीशन होती है, इट्स मीन कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, वो अगर सेटिस्फाई हैं देन इट्स मीन कि वो फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूस है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल है ए इफ लिमिट जो है एक्स अप्रोच कर रही है ए पे, एफ ऑफ एक्स जो है वो इट्स मीन कि लिमिट जो है ना आप पुट करेंगे तो एग्जिस्ट कर देगी। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, ठीक है। प्रॉपर डिफाइन का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे ना कोई इन्फिनाइट है, ठीक है, इन मीन्स कि आप यही समझ लीजिए कि इन्फिनाइट को अप्रोच नहीं कर रहा, सो डैट हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड है प्रॉपर। एंड देन लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये बिल्कुल ही सेम फर्स्ट वाला जो है, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ये तीनों ही कंडीशंस आप समझ लें इसको, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस क्या हैं, सेटिस्फाई होती हैं, देन हम मेंशन करते हैं यस द फंक्शन इज कंटिन्यूस। जी, नेक्स्ट इसका ये आ जाता है मेन टॉपिक डेरिवेटिव्स का, ठीक है। इसमें से मस्ट जो है एक पार्ट तो लाज़मी हमें कहीं न कहीं किसी भी क्वेश्चन के पार्ट के साथ अटैच शो होता है। डेरिवेटिव को देखें बेसिकली 2 टाइप्स में, मतलब हम टाइप्स कह सकते हैं, 2 फॉर्म्स इसकी मेंशन कर सकते हैं। इट्स मीन कि हम यहाँ पे डन करते हैं विद डेफिनिशन एंड आल्सो विद सम रूल्स, डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद डेफिनिशन क्या होता है, dy/dx, जिसमें कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इस फंक्शन का, लिमिट क्या है वो डेल्टा एक्स, डेल्टा के एक्स क्या है, इट्स मीन कि एक्स की वैल्यू में माइनर सा चेंज, वो चेंज किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है। तो चेंज इन डेट वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, उसको हम डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0 को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मीन्स कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें माइनर से जो चेंजिंग है वो हमने डेल्टा एक्स की चेंजिंग जो है वो डन कर दी है, माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ एक्स। लिमिट अप्रोच करी है और डेरिवेटिव्स, अच्छा यहाँ पे अब फर्दर जो है कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे डन किया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास ए एक्स स्क्वायर है, ए कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं, एक्स जो है वो वेरिएबल है जिसको आपने एज जो है ये फंक्शन में डन कर देना लाइक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये देखें ए है ना, ए सिंपल है और एक्स स्क्वायर है, तो ये पूरा फैक्टर क्या होता है, वो एक्स है ना, उसका स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब आपको पता है ए प्लस बी होल पावर स्क्वायर जो है फॉर्मूला हम डन करते हैं, एंड देन वो इन्होंने सिंप्लीफाई किया, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस साइन की वजह से, एंड देन ये आपके पास जो है ना आपने लास्ट में लिमिट जो है अप्रोच कर देनी है इक्वल टू 0, एंड देन ये फाइनलाइज एक इसका ना आंसर आ जाएगा। जी, ये रूल्स हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स के डिफरेंशिएट करने के, ठीक है, पेज नंबर 147 है, और यही रूल्स जो हैं बेसिक और बिल्कुल स्टार्टिंग के रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप फर्दर आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो आप मीन्स के पास पेपर्स में जो है ना वहाँ पे भी देख रहे होते हैं।
ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन कोई सा भी हो सकता है, ए बी सी 1 2 3, इनका जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 है। पावर रूल हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव को हम एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये सिंगल डेरिवेटिव है, एफ की पावर में डबल प्राइम का साइन होगा, डबल लाइन्स होंगी, इट्स मीन वो सेकेंड डेरिवेटिव है एंड अप टू सो ऑन। और ये फर्स्ट जो डेरिवेटिव है मीन्स के पावर रूल, पावर क्या है यहाँ पे, ये देखिए ना फंक्शन आपके पास शो कर रहे हैं, एक्स की पावर में n है, पावर हम पहले लिखते हैं और उसकी पावर में से मीन्स के n-1 जो भी पावर लिखी होगी ना उसमें से -1 हमने सब्ट्रैक्ट करना था, ये बेसिकली पावर रूल है। ठीक है। और इसके अलावा जो है प्लस और माइनस ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये रूल आ जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, एनी टू फंक्शन जो कि मल्टीपल में शो हो रहे हैं लाइक u एंड v। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन जो u लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन v है, फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड मल्टीपल में क्या है v, जो सेकंड फंक्शन है एज इट इज़, प्लस का साइन, जब देखें फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया ना वो एज इट इज़ अब आप लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और जो सेकंड वन यहाँ पे सिंपल था उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा। ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का डेरिवेटिव। इसी तरह से क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिवाइड की वैल्यूज में हमने अप्लाई करना होता है ये वाला फंक्शन। ठीक है। सारा आपके पास u फंक्शन है फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और v फंक्शन जो है वो सेकंड वैल्यू है। आपने इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, जो डिवाइड में टर्म आते हैं लाइक डिनोमिनेटर में, उसको हमने होल पावर स्केयर लेना होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में सारा फंक्शन सेम टू सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, ये माइनस का साइन डिफरेंस है, और बाकी सारा ही जो हमने प्रोडक्ट रूल में डन किया ना वो। अब बाकी इसके आगे देखें जो एग्जांपल्स होंगी वो इन्हीं की ही प्रैक्टिस की एग्जांपल्स होंगी। ठीक है। बस ये आपकी प्रैक्टिस ही है, और यहाँ पे कुछ नहीं, ये मेन मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने डन करने होते हैं, इन्हीं की हेल्प से फर्दर आपकी कैलकुलेशन जो है, ये देखिए जो आपको क्वेश्चन रूल था ना, ठीक है, 3x+9 एंड फर्दर जो है डिवाइड करें 2 - x से। ठीक है। आपने तो पहले उसका रूल पहले लिख लेना है क्या रूल है, फिर देखें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, आपको पता है ये जो न्यूमरेटर में है ये फर्स्ट फंक्शन है u वाला। ठीक है। अपर वाला जो है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, साथ जो v वाला फंक्शन है वो कौन सा 2 - x, वो एज इट इज़ लिख देना है। इस तरह से ये चीज़ जो है ना आपने इसको सॉल्व कर देना है। जी, इसमें एक ये भी मेन पॉइंट मीन्स के आ जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। इट्स मीन कि इसको हम मैक्सिमम मिनिमा भी कह देते हैं, एप्लीकेशन है ना एक टाइप की, ग्रेटर और लेस के साइन होते हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये देखें ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है 7 वाला, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, वो जो मीन्स के एवरेज कॉस्ट आपने फाइंड करनी है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये यूनिट उसके अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर में भी शो हो रहे होंगे, तो ये मस्ट है यहाँ पे डन करना। तो बाकी इसी तरह से यह इतनी डिटेल तो आप मेंशन नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ही लेंथी हो गई है। तो मेन मेन पॉइंट्स हैं, एक सेकंड जो है ना इसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव वो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है रफली, उसका माइनर सा पार्ट वो मैं आपको यहीं पे अटैच करके शो कर देती हूँ, तो आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल हो जाएगा। यूनिट नंबर 8 है पार्शियल डेरिवेटिव्स है, बेसिकली ये यूनिट इसी के साथ ही अटैच है यूनिट नंबर 7 के साथ। ठीक है। बट इसमें माइनर सी जो चेंजिंग है वो आ जाती हैं, जबकि आप यूनिट 7 ही अगर अच्छे से डन कर लेते हैं ना वो मीन्स कि बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है।